आदाब दोस्तों, मेरा नाम सईद बिलाल अहमद और आज मेरे साथ है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन नजमुल साकिब। आपका शुक्रिया बात करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि आज जो नवीयत जम्मू कश्मीर स्टेट की है और पर्टिकुलरली वैली की है, जहाँ पे गुपकार अलाइंस या पीपल्स अलाइंस बनाने की ज़रूरत पड़ी। मुझे याद आ रहा है कि जब पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन हुई थी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बने थे, एजेंडा ऑफ अलाइंस में इवन सेपरेटिस्ट्स के साथ बात करने की बात की गई थी। क्या ज़रूरत पड़ी आज, किन हालातों ने मजबूर किया कि आज गुपकार अलाइंस बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले पॉलिटिक्स एक प्रैग्मेटिज्म का दूसरा नाम है। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स रियलिटी ये है कि आज जो मिसट्रस्ट दिल्ली और श्रीनगर के बीच में है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे लगता है कि जो जब शेख साहब को अरेस्ट किया गया, उस टाइम पे जो लेवल ऑफ मिसट्रस्ट था, आज ऑलमोस्ट, मैं अगर एग्जैजरेट ना करूं, ऑलमोस्ट इक्वलेंट लेवल ऑफ मिसट्रस्ट है बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर। छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप देखें पीपल्स अलायंस, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक कॉमन डिनोमिनेटर है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो पीसी है। दे हैव बीन ऑल बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलाइड टू बीजेपी। आखिर क्या नवीयत, क्या ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि उनको आज एक गुपकार अलायंस बीजेपी के खिलाफ, जिनके वो अर्स्ट वाले अलाय रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खड़ा होना, मतलब खड़े होके। तो रियलिटी ये है कि आज बीजेपी अपने आप को इंडिया समझती है, जो कि इंडिया सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप छोटी सी आपको एग्जांपल बोलता हूं। बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल किया कि आपने अलायंस क्यों नहीं किया 2014 इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। हमने छोटी सी उसकी छोटी सी एग्जांपल दिखाई। जब गवर्नमेंट गिरने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने लेटर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन सत्यपाल मलिक जी को भेजा, और सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा कि मेरी फैक्स मशीन बंद है। होने नहीं दिया और ना होने देते। और रियलिटी ये है कि अपनी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन, आप देखिए, हम अलायंस करते हैं, बोलते हैं जी मुस्लिम अलायंस है। महाराष्ट्र में वो अलायंस करेंगे, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट पार्टीज जिन्होंने लड़ा था एक दूसरे के खिलाफ। वो अननेचुरल नहीं है, वो एंटी नेशनल नहीं है। हम बात करेंगे, हम एंटी नेशनल है। फ्लैग की बात करेंगे, जो फ्लैग एक आईन, जो किसी के बाप की जागीर नहीं थी, जो हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन से निकला था, बाज़ाब्ता एक लीगल फ्रेमवर्क था जिसका, वहां से हमें फ्लैग निकला, और जिसकी हिस्ट्री है, एक आइडेंटिटी है, 1947 से लेके आज तक उससे छीना गया सबसे पहले। और अगर हम उस फ्लैग को आज उठाते हैं, उस फ्लैग को अगर हम अपना सिंबल बनाते हैं, बोलते हैं जी देखो, मुसलमान मोर्चा, हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खड़े इन्होंने किया है। हमारी फाइट सेकुलर थी, 1947 में भी थी, आज भी है। इनका मजहबी ये रंग है। लेकिन क्या पीडीपी को अभी इस टाइम कोई पछतावा हो रहा है, जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ का इल्ज़ाम ये है कि अगर बीजेपी को रास्ता देने में, कश्मीर वैली में स्टैंड देने के लिए, या अभी अगर स्टेक देने के लिए बीजेपी के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है, तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इस बात पे पछतावा है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक जमहूरियत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए, जब मैं जमात के लिए खड़ा होता हूं, जब जमात को बैन लगी, हमारी पार्टी सबसे पहले वो पार्टी थी जो निकली जमात बैन के खिलाफ। हमें गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट गिरी इसी वजह से कि बोला जमात को बैन करें, हमने माना नहीं। जब मैं जमात के लिए खड़ा होता हूं, जमात एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जब मैं उनको, मेरी सोच ये है कि हर एक तबके को, हर एक थॉट को जगह मिलनी चाहिए। मेरा ये नहीं है कि किसी को ना जगह दो, कि किसी को मार दो, उसकी थॉट प्रोसेस। ये बोलते हैं जी मिलिटेंट है, इनको मार दो। मैं कहता हूं नहीं, मेरी थॉट प्रोसेस तो ये भी है ना कि मैं पाकिस्तान के साथ कहता हूं बात करो, वो तो फिर इसीलिए हमें एंटी नेशनल भी बोलते हैं। बट मेरा ये मानना है कि दोस्ती से, बातचीत से बात बनती है, और अगर मैं उनकी जगह रोकूं तो कल को तो वो मेरी जगह भी रोकेंगे। जो आज हमारे साथ हम क्यों खड़े हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी तो वही कर रहा है ना हमारे खिलाफ, कि इनको जगह मत दो। जो अपोजिशन मैं चाहूंगा वही वहां पे चलेगी।
ये नहीं चाहेंगे कि जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपना उनका नजरिया है वो ना रहे। वो तो वही चाहते हैं ना। हमें बीजेपी नहीं बनना था। हमने 47 में भी दोस्ती में ही हाथ बढ़ाया था। इसमें कोई हमने हमारी सोच में कोई खोट नहीं थी। वो बिल्कुल हम एक मतलब आप देखिए 1947 में जो माहौल था, एक आप बोलिए किसी हिंदू को कश्मीर में हाथ लगाया? जहां पे मिलियंस ऑफ मुस्लिम और हिंदू दोनों साइड से पार्टीशन के टाइम पे मरे, एक हिंदू नहीं मरा कश्मीर में। क्यों? क्योंकि हमारी सोच विचार थे ही नहीं। हालांकि हम डोगरा रूल में थे, हालांकि हम सिख रूल में थे, जुल्म जबर था 400 साल 500 साल, तब भी किसी ने हाथ नहीं लड़ाया। क्यों? उनके साथ। इस पे गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमारा जो डीएनए है उसमें किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ कोई बैर नहीं है, बट इनके बीजेपी में है। और जो गलतियां हुई, हालांकि हम मानते हैं जो तो शुरुआत से शायद आपको पता था फिर? हो सकता है। देखिए, हमने शुरुआत में भी तो ये भी नहीं पता था कि वाजपेयी जी कैसे निकलेंगे। वो भी तो संघ से निकले थे, बट कश्मीर के लिए अच्छे थे। चाहे हिंदुस्तान के लिए बहुत लोग कहते हैं गलत है, अब उनकी अपनी सोच है। लेकिन उस कोलिशन को तो नाम दिया गया कि इट्स लस्ट फॉर चेयर, यानी कुर्सी की वो भूख। तो बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको वही कहा, एक कॉमन डिनोमिनेटर, एक कश्मीर एक स्ट्रेटेजिक स्टेट है, यहाँ के अपने इंटरेस्ट हैं इनके। तो हाँ, मैं तो आपको कहा कि हमने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट गारमेंट गिरने के बाद किया, जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा फैक्स मशीन बंद है। तो आज अब जब हम अलायंस करते हैं, हमारे ही प्रोटेस्ट छोटा सा हमने किया। आप देखिए, इतनी भी स्पेस इस मुल्क में नहीं बची, क्या इस जमहूरियत में बची, कि छोटे से यहाँ अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे उस पर हमें जेल ठोक देते हैं। क्या आपको वो समय याद है जब ये पहल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला या सजाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की थी, कि उन्होंने हाथ बढ़ाया था कोलिशन के लिए कि हम कोलिशन पार्टनर्स बनेंगे और यहाँ पे जो है सरकार तश्कील देंगे, कि उनका तो कहना है कि डिनाई किया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, क्योंकि इनको हाथ बढ़ा, इनका हाथ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा था। मैंने आज आपको पहले ही कहा कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो नज़रिया है, उसमें वो इंक्लूसिव थॉट है, उसमें सबके लिए जगह है। आज जो हमें ये टैग लगाते हैं कि ये मुस्लिम अलायंस है, अगर हम 2014 में भी वही करते तो हमें उस टाइम भी ये बोलते ये मुस्लिम अलायंस है। और कश्मीर की जो साख्त है, जो फाउंडेशन है जो शेख साहब ने डाली है, वो सेकुलरिज्म पे डाली है। अगर आज हमें कश्मीर के लोग, बिल्कुल मैंने देखा, अगर आप राह चलते लोग से भी पूछें, वो सारे बोलेंगे कि जम्मू के लोग भी परेशान है 5 अगस्त से। क्यों? क्योंकि आपकी देखिए, मैक्सिमम कश्मीर में जो है सेकंड इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं दूसरा मकान है वो जम्मू में है। ये इन्होंने कभी पुल तोड़े नहीं, हालांकि ये बोलते हैं कि जम्मू कम्युनल, मतलब बोलने में, बट जगह उनका मकान जम्मू में है, सबके बिजनेस वो रुकते हैं विंटर में जम्मू में है। तो उनको हमें साथ ले जाना था। आज अगर हमारी प्रॉब्लम है कश्मीर में, हमें लद्दाख हमसे छीना गया, तो ये तो उस टाइम भी होता। देखिए, हमें एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जरूरत थी ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चलाने की जरूरत है। एक हमें मजहब के नाम पे तो कोई अलायंस नहीं चलाना था उस टाइम पे जो मैंडेट था। देखिए, मैंडेट क्लियर था, बीजेपी जम्मू में आई थी और पीडीपी क्लियर मेजोरिटी कश्मीर में थी। तो हम सिर्फ, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो फिर कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिलती, तो फिर जम्मू का तो नारा सही रहता कि जो जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी होती है, सारा कश्मीर लेके जाता है, कश्मीर की ही गवर्नमेंट है। तो एक डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमने अपनी तरफ से किया। देखिए, हम इसीलिए आज अगर हम सीना ठोक के बात करते हैं, क्योंकि हमने ये किया, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बट इन्होंने जो हाथ हमने बढ़ाया था, इन्होंने वो हाथ काटने की कोशिश की। और आज इसीलिए हम बिल्कुल साफ और शफाफ होकर खड़े हैं, क्योंकि हम अपने महाज पे डटे रहे। देखिए, इनको क्या प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट ही चलाते, इनको प्रॉब्लम थी कि हमने जमात बैन नहीं की, इनको प्रॉब्लम थी कि हमने जेकेएल बैन नहीं की, इनको प्रॉब्लम थी कि जो हमने कश्मीर में मारदार नहीं की, इनको प्रॉब्लम थी। देखिए, हमने अपना एजेंडा था। इन्होंने कहा था हुर्रियत से बात करने के लिए, हमने जी इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करवाया, कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल रैंक का, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेवल जो होती है ब्यूरोक्रेसी में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी, उस लेवल का उसको रैंक दिया गया कैबिनेट सेक्रेटरी को, हमने करवाया अपॉइंट। रमज़ान सीज फायर हमारा एजेंडा था, हमने करवाया अपॉइंट। हमने जी जो डिटेंशन, जो 10,000 एमनेस्टी थी, हमने करवाया। हमने कुठवा रेप केस में अपना एजेंडा, हमने अपनी बात, हमने लैंड, जो वुमेन राइट्स को देने थे अपना लैंड हमने दे दिया। लेकिन अब हालात यहाँ पे आए हैं कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, इस स्टेट पे हम पहुँचे हैं अभी, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है। और
बात मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अगर करूं तो वो एक लिहाज से जो है थम सी गई है, ख़त्म की गई है। जहां पे मैं आपके कल के प्रोटेस्ट की अगर बात करूं तो 19 जो पीडीपी के लीडर्स थे उन पे एफआईआर लगा। इवन उनके नाम जो है उनको अभी 5 तारीख के लिए पेश होने के लिए भी कहा गया है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी को या किन लोगों को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो इस कश्मीर या इस जम्मू कश्मीर के इन हालात के लिए? क्या आपको नहीं लग रहा कि दुनिया देख रही है कि एक छोटे से प्रोटेस्ट के लिए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, सिविलियन प्रोटेस्ट था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, उसके लिए भी जगह नहीं बची अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में? क्या आपको लग रहा है लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं कि आप जो है एनजीओज को एनआईए रेड करवा रहे हो? क्या आपको लग रहा है दुनिया नोटिस नहीं कर रही कि आप जर्नलिस्ट को हैरेस कर रहे हो? दुनिया नोटिस कर रही है, और ये अपने आप पे भी नोटिस कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। और ये गलत फहमी है कि अगर कोई कंट्री में जो लोग सोचते हैं कि ये उन पे बारी ना आएगी, ये उनको आने वाली, कि अगर वो आज आवाज़ नहीं उठाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज हर एक हिंदुस्तानी कश्मीरी बन गया, बट उनको वो आधा ही हिस्सा इसमें याद उनको आ रहा है। जो बाकी हिस्सा ये भी है कि उनको कश्मीर के काले कवानीन भी अब आगे उनके पास लगने वाले हैं। अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आफ्सपा भी है, यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी है, यहाँ पे मज़ार भी हमारे बहुत सारे जो भरे हुए हैं लोगों से, वो भी एक रियलिटी है। आज आप देखिए बीजेपी वर्कर जो कल अफसोसनाक हादसा हुआ, जिनको मारा गया वहाँ पे, अगर उनके आप जनाजे देखे आज, वहाँ पे आज़ादी के नारे लगे। गलत है सही है, हम मुझे क्या पता, बट क्या कल गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि कल वो बोलते थे मिलिटेंट के फ्यूनरल पे वहाँ पे आज़ादी नारे लगते थे, इसलिए उन्होंने जो है डेड बॉडीज उनकी मिलिटेंटों को ले ली? कहाँ पे होता है ये? कहाँ पे ये होता है? कल को अगर कोई क्लेम करेगा कि भाई अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स आपकी 1000 है, तो आप तो बना रहे हैं खुद। ये कौन सी उनकी सोच है? ये तो अपने आप पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरी सोच, क्या वो पॉलिटिकल रैलीज भी बंद करेंगे जहां पे आज़ादी के नारे हैं? क्या वो इनको भी अब अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स में ये बरी करेंगे? तो बिल्कुल गलत सोच है। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जमहूरियत में जो होती है वो है वोट को इज्जत दो। 21 लाख लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को 2014 के इलेक्शन में वोट दिया अपने। अगर मैं पीसी को भी मिलाऊं, 22 लाख वोट। 22 लाख लोगों को जो मैंडेट मिला था, उनसे ये पूछा नहीं गया कि अगस्त 5 को क्या करना है। उनसे ये पूछा नहीं जा रहा है आज कि आप लैंड लॉज कैसे कानून जो है यहाँ पे लगाएंगे। उनसे ये पूछा नहीं जा रहा है कि जब आप जो एम्प्लॉयमेंट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप रखेंगे कि नहीं। तो कहाँ वोट की इज्जत है? कहाँ आपकी इज्जत है? कहाँ मेरी इज्जत है? तो जमहूरियत में अगर एक वोटर की इज्जत नहीं है, एक फर्द की इज्जत नहीं है, तो सवालिया निशान तो बनता है। नहीं, मैं आज अगर अभी की बात करूं तो बीजेपी का तो कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी से तो अवाम में ख़त्म हो गई है। इनके पास अब एक ही रास्ता बचा होता है, या तो ये पाकिस्तान की लाइन टो करते हैं या चाइना की लाइन अब टो कर रहे हैं। तो अवाम में वैसे इनकी से तो बची नहीं है। अब सियासत यानी जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, यहाँ की पीस को डिस्टर्ब करने के लिए अब ये नए हरबे आजमा रहे हैं। क्या ये बात सही है? करें अगस्त 4 पोजीशन रेस्टोर, इलेक्शन कल करवाएं, फिर देखते हैं कि इसकी साख्त रही है ना रही। अगर इनके हिसाब से जो इन्होंने किंग्स पार्टी खड़े की थी, एक जलसा करके दिखाए वो लोग। आज तक तो नहीं किया इन्होंने। हमें तो नहीं दिखा कि बीजेपी की तरफ लोग लाखों में जा रहे हैं। क्या आपने तिरंगा रैली नहीं देखी इनकी, या बाकी जो छोटे मोटे प्रोग्राम? सरकारी गाड़ियां 4 खड़ी हों, वो रैलियां नहीं होती हैं। वो तो किराए के, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आते हैं लोग तो चलता रहता है। वो सियासी एक प्रोसेस होती है अलग। बट कहीं पे मेजर फंक्शन, कहीं किसी ने रैली की, चाहे वो हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, बट मानना वो नहीं है। रियलिटी ये है कि इन्होंने बोला जी आप लोगों ने हमें अरेस्ट किया। हमने तो बोला, हमने कहा जब आपके अमित शाह जी आपके जब अरेस्ट हुए, कोई आपके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तो अमित शाह जी के टाइम कौन सा खड़ा हुआ था? वो भी तो बंद थे, उनको तो अपनी स्टेट से ही एग्जाइल किया गया था। हमने कहीं देखा नहीं हिंदुस्तान में चक्का जाम हुआ, हिंदुस्तान सारा बंद हो गया, हमने कहीं देखा नहीं। कल चिदम्बरम जी को इन्होंने जेल भरा, तो जेल तो एक पॉलिटिकल, इनकी अपनी लड़ाई है। जेल जाना कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है साख्त नहीं। हमारा जो लास्ट इलेक्शन हुआ, मैंने आपको कहा 21 लाख वोट हमने लिए। 21 लाख लोग कश्मीर में, जहाँ पे गोलियां खाते हैं लोग, 21 लाख वोट पड़ना कोई आसान बात नहीं है। देखिए ये हरबे, इन्होंने तो शेख साहब को भी बोला था कि शेख साहब कोई नहीं है ट्रिपर में, फिर उसको 12 साल जेल डाला।
बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती लेकिन कल कई बीजेपी के बड़े लीडर्स का ट्वीट आया कि जब प्रोटेस्ट हुआ था कि अब जो है कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती यहाँ की पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, इसको अंदर डालो, इसको बंद करो। क्या कहेंगे उस पर? हैं। अगर सच से पीस डिस्टर्ब होता है तो सच सुनना है। रियलिटी ये है कि कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है अगस्त 5 डिसीजन को। हम क्यों झूठ बोले? आपको लगता है पीपल्स अलायंस की, गुपकार अलायंस की कोई से है या उसका कोई प्लेटफॉर्म है? क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं कल के प्रोटेस्ट की बात करूं, उसको होने नहीं दिया। शुरू होते ही ख़त्म हुआ, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आपको लगता है इन हालात में गुपकार अलायंस जो है कुछ नया कर पाएगी? देखिए, अगर आप मिलिट्री रूल रखना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप जमहूरियत की बात करें तो जगह मिलेगी। कल हमने प्रोटेस्ट किया, छोटा सा एक जगह नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना बिस्तर गोल करके जी बोलेंगे ठीक है इनके हवाले कर दो मुल्क। इस मुल्क के लिए जो जो हमारी स्टेट के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ गई हैं, जो इसके लिए हमने अपना जो आइडेंटिटी हमने हम हमारी अपनी शिनाख्त है। एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो गुपकार अलायंस है ये टोटली कश्मीर बेस्ड है, कश्मीर अलायंस्ड है, कश्मीर अलाइंड है, यानी कि इनका फोकस, इनके एरियाज़ या इनके इंटरेस्ट जो सारे कश्मीर बेस्ड है। उस पे क्या, क्यों? हालांकि जितनी भी अभी तक 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कश्मीर में हुई, लीडर्स मैक्सिमम उसमें देखे जाते हैं वो कश्मीर से है। क्या जम्मू में इनकी कोई से है? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। अगर आपने देखा, जब हमारी गुपकार जो पीपल्स अलायंस जब नेम डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद कारगिल में नेक्स्ट डे मीटिंग हुई, उन्होंने एक्सटेंड किया सपोर्ट हमें। जम्मू में आपने देखा परसों पर पैंथर्स पार्टी प्रोटेस्ट, आज उमर साहब गए हैं पीपल्स ये पीडीपी और जम्मू नेशनल में तो वो जम्मू डिक्लेरेशन कुछ, यहाँ वहाँ पे एनपीपी या वो बाकी लोकल पार्टी। हम वो इवॉल्व कर रहे हैं। अभी एक मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, हम एक्सटेंड करेंगे, हम रीच आउट कर रहे हैं। जैसे आज मैंने आपको कहा पीडीपीएनसी जॉइंट डेलीगेशन है वो कारगिल गई है, तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद जम्मू भी एक्सटेंड हम करेंगे। हमारा प्लान है, ऐसे ही हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने महाज पे हैं, अपने एजेंडे पे हैं, और हमारा रास्ता दैट्स कट आउट फॉर अस। हम उस पर काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है फ्यूचर में जम्मू के लोग जो है, जहाँ पे परसों जब वो वाक़ा हुआ, जब बताया गया कि महबूबा मुफ्ती ने जो है स्टेट फ्लैग जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था कि यहाँ पे नेशनल फ्लैग को तब तक कोई सल्यूट नहीं करेगा, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी अगर हमारा स्टेट फ्लैग जो है वापस नहीं दिया है, जिस पे जम्मू प्रोविंस में काफ़ी रोज़ देखा गया, आपने खुद भी देखा होगा। आपको लगता है कि इन हालात में जम्मू में स्टैंड होने में आपके पास कोई मुद्दा है ऐसा? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको उससे पहले भी कहा कि स्टेट फ्लैग आया कहाँ से है। स्टेट फ्लैग तो कॉन्स्टिट्यूशन जो तिरंगा है उसी से तो निकला है ना, स्टेट फ्लैग भी। तो ये इनकी जो बौखलाहट है बीजेपी की, ये बोल रहे हैं कि जी एंटी नेशनल है, ये मुस्लिम फ्लैग है, ये तो बहुत इनकी बौखलाहट है। इनकी अपनी मैंने आपको नहीं जाना चाहिए। ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो नॉर्थ कोरियन चैनल्स आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू खुश है, कहाँ खुश है? आप जम्मू के ट्रेडर से पूछे आप खुश हो कि नहीं हो। आप जम्मू के बिजनेसमैन से पूछिए, आप जम्मू के जो फेडरेशन से उनसे पूछिए, आप जम्मू की जो बाकी सिख ऑर्गेनाइजेशन से उनसे पूछिए, आप स्टूडेंट यूनियन से पूछिए। आपने तो देखा ना, ये तो आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे खुश हैं। आकिब साहब, मैं आप पूछना चाहूँगा आपसे कि जहाँ पे लैंड जो लॉ आपने देखा, लैंड रिलेटेड से रिसेटलमेंट हुई, उसमें तो कहा गया कि वो एक डोर है, एक दरवाज़ा है यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट देने में, यहाँ की टूरिज़्म को थोड़ा बढ़ावा देने में। जो इकोनॉमी आज ज़ीरो पे खड़ी है, ज़ीरो से नीचे तो मैं कहता हूँ, कहा जाता है कि जो बीजेपी के मैं स्टेटमेंट्स कोट कर रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि बाहर की कंपनीज, बाहर के जो कॉरपोरेट हाउसेस यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ की इकॉनमी लिफ्ट हो जाएगी। क्या ये बात सही है? देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इस मुल्क को इतना बड़ा झूठ बोला गया कि यहाँ पे कॉरपोरेट्स आ ही नहीं सकते हैं। अगर कॉरपोरेट्स आ ही नहीं सकते, आपका रिलायंस कैसे चल रहा है यहाँ पे? आपका एयरटेल कैसे चल रहा है? आपका टाटा कैसे पावर यहाँ पे सप्लाई कर रहा है? आपके जो होटल्स हैं, चाहे वो ताज हो, चाहे वो ललित हो, चाहे आपकी फैक्ट्रीज हो, डाबर हो जम्मू में, सांबा में कुठवा ब्लू स्टार हो, जो आईटी कंपनीज है जो काम कर रही हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो ये झूठ बोला गया मुल्क को, ठीक है, कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, आप देख लीजिए, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट ऑलमोस्ट एकिन टू 370 है, अगर आप मान के चलिए। हिमाचल में इन्होंने सेफ गार्ड्स दिए, नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने सेफ गार्ड्स दिए, नागाज के साथ ही अलग नेगोशिएट कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं जी हम शेयर्ड सॉवरेनिटी, उनका अपना फ्लैग उनके साथ उनको दे रहे हैं, और हमारे टाइम उनको ये जो डुप्लिसिटी ऑफ स्टैंड है। क्यों? क्या इसलिए, इस वजह से कि कश्मीर मुसलमान है?
आप नागाज को शेयर्ड सॉवरेनिटी दोगे, इनको स्टेट फ्लैग भी दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी दोगे, बट कश्मीरियों को नहीं दोगे, क्यों? क्या आप कह रहे हैं कि हिंदू यानी कि एक साइड रिलीजन की के बेस पे जो है यहाँ पे सियासत हो रही है? क्या पता, ये तो लोग अब उसको देख रहे हैं, शायद उनको समझ भी आ रहा है कि किस वजह से यहाँ पे जो सेटलर्स जो बसाए जा रहे हैं, डोमिसाइल्स इशू किए जा रहे हैं। हमारे कुछ, अगर आपने सुना, एक लीडर ने स्टेटमेंट दिया कि उनके रियासी में साइड से कहीं पे पोस्ट निकली तो राजस्थान के कुछ लोग वहाँ पे अपॉइंट हो गए। इस लॉ में तो ये भी कहा गया कि यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर हिमाचल में कोई आपको सेफ गार्ड्स आपने इंश्योर किए हैं तो यहाँ पे क्यों? ये तो कश्मीर एक नेचुरल ब्यूटी मानी जाती है, एक एक मतलब इको फ्रेंडली जोन है यहाँ पे। इकोसिस्टम हमने अपना सस्टेन किया है। क्या आप इसको कंक्रीट जंगल बनाओगे? क्या किसको लैंड बेचोगे आप यहाँ पे? कौन सी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे इंडस्ट्री तो चल रही हैं सारी? अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है कंट्री में सबसे लोएस्ट होंगी। हमारी जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थी यहाँ पे, इसका सबसे बड़ा जो किसी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो हमारे फार्मर को, हमारे किसान को भुगतना पड़ेगा, जो छोटे छोटे हमारे जो लैंड होल्डिंग्स जिनके पास है। आज देखिए कश्मीर में कोई गरीब क्यों नहीं है, कोई भूखे पेट सोता क्यों नहीं है? जो हिंदुस्तान की हालत अगर आप यूपी का देखें, बिहार का देखें, मध्य प्रदेश का देखें, वो तो भूखे पेट मरते हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे विंटर में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, दिल्ली में 20 लोग मरते हैं। यहाँ तक आपने आज तक कोई नहीं सुना होगा कि विंटर में मरा ठंड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ है। यहाँ पे सोसाइटी ऐसी खड़ी है कि अगर किसी ने रमज़ान के महीने में ये वीडियो इशू किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, 46 लैक्स 1 घंटे में जमा हो गए उसके पास, फिर अकाउंट बंद करना पड़ा। हालांकि वो मैसेज बाद में पता चला वो फेक है। आपके एनकाउंटर हो गए डाउनटाउन में, 14 मकान, कितने करोड़ों पैसे आए। तो सोसाइटी अवेयर है। आप इन सोसाइटल बॉन्ड्स को, जहाँ पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर खड़ा है, वहाँ पे कैपिटलिज्म आप लाना चाहते हैं, बाहर के बड़े बड़े कंपनीज को लाना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है, लोकल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कश्मीरी जो स्किल लड़के नौजवान हैं सारे हमारे यहाँ पे, उनसे जॉब्स छीनना चाहते हैं। खैर ये चीज़ तो सारी लोगों को भी पता है कि अगर हम FATF की रिपोर्ट भी देखें, लोकल मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्रूट हुए, इकॉनमी बिल्कुल नीचे चली गई है। लेकिन आखिर पे आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ पे सियासत जो है एक हिसाब से कश्मीर में थम सी गई है, ख़त्म सी हो गई है, इस जैसे माहौल में गुपकार अलायंस का बनना, पीपल्स अलायंस का बनना, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में या आगे, मैं जानना चाहूँगा कि इसका लाहे अमल क्या होगा? क्या लगता है आपको कि क्या करेगी आगे ये गुपकार अलायंस? सियासत अब थम सी नहीं गई है, सियासत अब शुरू हुई है। आज जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन कर रही है और कोर्स करेक्शन कर रही है अपने जो उनके स्टैंड थे पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, ऐसा आपको लगेगा कि मतलब जो कल को मैं अगर छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, सजाद साहब जो मतलब पब्लिकली उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था कि मैं मोदी का छोटा भाई हूं, आज अगर वो आपको ऐसे स्टैंड पे बात खड़े तो आपको भी लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन कोर्स करेक्शन है। पीडीपी जो बीजेपी के साथ अलायंस की बात कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना, जिसको 70 साल लगे, वो अगस्त 5 ने कर दिया। इंशाल्लाह जो हमारा एजेंडा है कश्मीरियों का, डिग्निटी जो कश्मीरियों की है उसको रेस्टोर करने के लिए, जम्मू कश्मीर की जो डिग्निटी है, करगिल लद्दाख लेके जो डिग्निटी है हमारी, उसको रेस्टोर करने के लिए हम लोग डटे हैं। उसके बाद हमसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि क्या पीडीपी ने सेल्फ रूल ख़त्म किया है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी ख़त्म की है, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अचीवेबल नेशन ख़त्म नहीं। देखिए एक डिफरेंस है। जो हमारा पीपल्स अलायंस है दैट इज़ फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार डिक्लेरेशन क्या है? गुपकार डिक्लेरेशन का मकसद ये है कि 4 अगस्त की जो पोजीशन है 2019 की, उसको रेस्टोर करने के लिए। जब वो रेस्टोर हो जाएगी उसके बाद हमारा अपनी एजेंडे पे, हमारा अपना जो है विजन है, अपना एजेंडा है, हमारा सेल्फ रूल के लिए लड़ना है, हम उसके लिए काम करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑटोनॉमी की तरफ। ये बात सुन के मुझे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की एक बात याद आई कि जहाँ पे ये अगस्त 4 की पोजीशन रिस्टोर करने की बात करते हैं, वो इनका ख्वाब रहेगा, क़यामत तक वो पोजीशन रिस्टोर नहीं की जाएगी। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो नागाज को भी यही बोलते थे। बोलने को तो बहुत सारी बोली जा सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये भी बोला कि कोई ना किसी ने खाया ना किसी को खाने देंगे, तो लग भी रहा है।
बॉर्डर पे लद्दाख में। तो देखिए रियलिटीज़ दुनिया में चेंज होती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती हैं। आज इलेक्शंस अमेरिका में हो रहे हैं, कल को तो लगता था ट्रम्प एक इवेंट, ये रियलिटी है। आज तो लगता है वहाँ पे भी, तो क्या पता मोदी साहब भी क्या रहे, बीजेपी क्या रहे दुनिया में। तो एक ऐसा नहीं है कि हम जी अपना बिस्तरा गोल करके जी ठीक है ये रियलिटी है तो हम बिस्तरा गोल करेंगे, नहीं, उनकी अपने थॉट है। अभी तो हम तो भी, ये तो लोग बीजेपी को 70 साल से भी बोल रहे थे कि क्या पागलपन है। मतलब आपका कहना है कि सियासत अब शुरू हो गई है। सियासत अब शुरू हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब हमारे साथ बात करने के लिए। कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस हमने पीडीपी के स्पोक्स पर्सन से पूछे और आपने भी सुना होगा, डिटेल्ड जवाब भी मिले, जिसमें सबसे ख़ास जवाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सियासत जो है वो पूरी तरह से ख़त्म है, लेकिन इनका साफ कहना है कि देखो अगस्त 5 ने अगर कुछ नहीं किया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर किया है कि जहाँ पे पार्टीज़ जो है 5 से 6, 6 से 7 और हर मोहल्ले में पार्टीज़ बनती थी, आज सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। ये चीज़ अगस्त 5 की जो है वो एडवांटेजेस चीज़ है। फिलहाल साकिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि आगे भी किसी मुद्दे पे आपसे बात हो। अभी के लिए शुक्रिया, आदाब।